इंडिया गठबंधन में दरार। हार के बाद अपने कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। ममता बनर्जी के बाद उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर साधा निशाना। ईवीएम का रोना बंद करना चाहिए उमर। आखिर क्यों कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है? नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र में हार के बाद इंडिया गठबंधन में रार मची हुई है और कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ईवीएम की लड़ाई संसद से सड़क तक रही है और इसी बीच इंडिया गठबंधन के साथ ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। फिर ममता बनर्जी के समर्थन में शरद पवार और लालू प्रसाद यादव आए और दोनों ने मिलकर कहा कि ममता में मोदी को रोकने की क्षमता है। ऐसे में ममता को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। अभी यही चल रहा था कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला मैदान में उतरे और कांग्रेस पर उन्होंने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चुनाव परिणाम को स्वीकार कर लेना चाहिए और ईवीएम पर रोना बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही साथ बीजेपी की बात को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप चुनाव जीते तो परिणाम अच्छा, लेकिन अगर आप हार जाए तो ईवीएम खराब। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। उमर अब्दुल्ला ने ये सारी बातें एक इंटरव्यू के दौरान कही है। उमर अब्दुल्ला ने आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहा है कि संसद में आपके 100 से ज्यादा सदस्य हैं और कांग्रेस इसे अपनी पार्टी के लिए जीत का जश्न मनाते हैं। ऐसे में कुछ महीने बाद आप पलटकर ये नहीं कह सकते कि हमें ये ईवीएम पसंद नहीं है, क्योंकि अब चुनाव के परिणाम उस तरह से नहीं आ रहे हैं जैसा हम चाहते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कांग्रेस पर तीखा हमला कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। आलोचकों का कहना है कि अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, नहीं तो इनकी लड़ाई जब कांग्रेस लड़ रही थी तो सब अच्छा था, लेकिन जैसे ही काम निकल गया तो उमर अब्दुल्ला अब कांग्रेस को ज्ञान दे रहे हैं। महाराष्ट्र में हेरफेर को लेकर इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के साथ बैठक भी कर चुका है, जो 3 दिसंबर को हुआ था। 13 दिसंबर को ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इंडिया ब्लॉक ने दावा किया है कि ईवीएम में हेरफेर हुई है और उसी कारण महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हार गए हैं। पिछले महीने हुए चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में 288 सीटों में से 235 सीटें जीती है, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन को सिर्फ 46 सीटें मिली। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र का एक जिसका नाम मार्केटवाड़ी गांव है, आप जानते हैं वहां का विवाद क्या है। बात दरअसल ये है कि रिजल्ट के बाद मालसिरस विधानसभा के मार्केटवाड़ी गांव के लोगों ने दावा किया है कि गांव के ज्यादातर लोगों ने एनसीपी उम्मीदवार को वोट दिया, लेकिन ईवीएम के आंकड़े के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार को 1003 वोट मिले हैं और एनसीपी प्रत्याशी को 843 वोट। ये गलत है। इन तमाम बातों को लेकर कांग्रेस हमलावर है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के साथ ही कांग्रेस पर ही सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं और इन्हीं बातों से बीजेपी मजे ले रही है, दूर से तमाशा देख रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब क्या उमर अब्दुल्ला का मतलब निकल गया तो वो क्या करेंगे? क्या अब कांग्रेस की आलोचना करेंगे?